नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष विभा अवस्थी, पूर्व महापौर अर्चना चौबे, जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस ने विषय रखते हुए अधिनियम के ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है जब देश की आधी आबादी महिलाओं को नीति निर्माण में बराबरी का अवसर मिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को संसद, विधानसभा में सशक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। विभा अवस्थी ने कहा कि यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। वर्षों से महिलाएं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रतीक्षा कर रही हैं और यह सपना साकार हो रहा है। देश की माताओं, बहनों और बेटियों के उत्थान के लिए यह एक कदम निर्णायक साबित होगा। मैंने बताया आपको विषय कि हम किस तारतम्य में आज यह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का विषय है नारी वंदन, नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम बिल है। उस बिल को कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके द्वारा 16 तारीख को गिरा दिया गया। मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी, इस 2 लाइन के बाद इसको विस्तार से करूँगी। कांग्रेस की बहुमत थी, कांग्रेस की हुकूमत थी, फिर कैसे बहनों को हरा दिया गया, ये सवाल लगातार बहनें पूछ रही हैं। 70 दशकों तक कांग्रेस का कार्यकाल रहा और उस कार्यकाल में ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों ने राज किया, उस कार्यकाल में महिला नेत्री के द्वारा राज किया गया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 70 साल हुकूमत और बहुमत दोनों होते हुए भी यह बिल पास नहीं हो सका। 98 से 2003 में आदरणीय अटल बिहारी जी जब आए तो उन्होंने 4 बार कोशिशें की इस बिल को लाने के लिए। उस समय एक एमपी थे सुरेंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने भरी सदन में उस बिल को फाड़ा और फाड़ने के बाद उसने हमारा शक्ति हनन नहीं किया, उसने मातृ शक्तियों का अपमान किया। इसके बाद 2002 से लेकर 2010 तक लगातार सोनिया जी की बहुमत रही, उसकी सरकार रही। राज्यसभा में जब यह बिल पास हुआ तो सोनिया गांधी ने खूब तालियां बटोरी, खूब अधिकारों की बात की। उसके बाद वह बिल ठंडा पड़ गया, संसद में वह बिल को पेश ही नहीं कर पाई। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक मातृ शक्ति के हाथ में सत्ता थी और उसने इस प्रकार से किया। और कांग्रेस कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस की नीति कहती है कि हम मातृ शक्तियों की अधिकारों की बात करती, पर यह कैसा पार्टी है कि 17 तारीख को आधी आबादी भारत की कभी नहीं भूल सकती इस दिन को, जिस दिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस बिल को लाया गया, संशोधन बिल 131वां। इस बिल को एक सिरे से ये चारों चौपाटियां जो विपक्ष की पार्टियां, इन्होंने गिरा दिया। इन्होंने सोचा भी नहीं कि एक हफ्ते से पहले पूरी देश की आधी आबादी इस बात के लिए जश्न मना रही है कि लोकतंत्र के सबसे ऊंचे शिखर, लोकतंत्र के मंदिर पर, हम घर को मंदिर बोलते हैं, हम अपने समाज को मंदिर बोलते हैं, हम अपने गांव को मंदिर बोलते हैं, शहर को मंदिर बोलते हैं, वहां से होकर गुजरती है लोकतंत्र का मंदिर, जहां से नीति, नियम, कानून बनते हैं, जहां से देश संचालित होता है। एक मात्र शक्तियां इन सारी पगडंडियों से होते हुए ऊपर जाती हैं, वो अपने घर को संभालती, युग निर्माता को जन्म देती हैं। और कैसी विडंबना देखिए कि 16 तारीख और 17 तारीख को इस बिल को गिराकर आधी आबादी को अपमानित किया गया, कांग्रेस के द्वारा, टीएमसी के द्वारा, सपा के द्वारा, डीएमके द्वारा। एक सिरे से मातृशक्ति, आधी आबादी को नकार दिया गया। उदाहरण देती हूँ तो विभिन्न स्थानों की, विभिन्न स्टेट की छोड़िए, छत्तीसगढ़ की उदाहरण देती हूँ तो देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से मातृशक्तियों में एक अलग ही उत्साह है राजनीति को लेकर, एक सम्मान है राजनीति के प्रति।
पहले सम्मान भी नहीं करती थी मातृशक्तियों का, जो राजनीति करती थी या चुनाव लड़ती थी उनकी। आज देखिए कि हमारी यहाँ आधी आबादी 54%, 50% बहनें चुनाव जीत कर आई हैं। हम विपक्ष को ढूंढते हैं जाकर कि इस जिले में विपक्ष नहीं मिलता है, हमको पूरे की पूरी महिला मातृशक्तियाँ आई हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।